गजा में हमास और इसराइल में जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का ऐलान। कहा, गजा पर जंगबंदी पर अमल दरामद का आगाज इतवार 19 जनवरी से होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में जंगबंदी माहिदे पर इत्तफाक किया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने बताया है, नेतन्याहू हुकूमत सिक्योरिटी काबीना में जुमेरात को जंगबंदी माहिदे पर वोटिंग करेगी। माहिदे के पहले मरहले में इसराइली फौज गजा में 700 मीटर पीछे हट जाएगी। इसराइल 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। माहिदे के पहले मरहले में हमास 33 इसराइली कैदी रिहा करेगा। फलस्तीनी आंसुओं के साथ जंगबंदी माहिदे की खबरों का खैर मकदम कर रहे हैं। गजा जंगबंदी माहिदा, जो बाइडेन क्रेडिट लेने लगे, मगर कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात में मदद करने पर डोनाल्ड ट्रंप की खुसूसी एलची का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने कहा था, हमास ने इसराइली कैदियों को रिहा न किया तो गजा को जहन्नम बना देंगे। जंगबंदी का माहिदा फलस्तीनियों की इस्तकामत का नतीजा है। गजा में जंग रोकने के लिए इसराइल के साथ माहिदा मज़ाहिमत का नतीजा है। हमास के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि जंगबंदी का माहिदा अजीम फलस्तीनी अवाम की साबित कदमी का सबूत है। गजा में 15 माह से ज़्यादा आज़ादी के लिए मज़ाहिमत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहीमुर रहमान ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि आज अहले गजा सुरखरू हो गए। इस्माइल हानिया और याहिया सनवार अपने भाइयों की जीत का नज़ारा कर रहे हैं। 47,000 शहदा जिंदा रहेंगे। इंशाअल्लाह अल कुद्स आज़ाद होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 2 रुपये 61 पैसे का फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर तर्जुमान पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय आर्मी चीफ भूल गए उनका एक फौजी अफसर पाकिस्तान की हिरासत में है। भारतीय फौजी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स, मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म बर्बरी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे भोंडे इल्जाम भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। भारतीय आर्मी चीफ इंतहा पसंद बीजेपी की जुबान बोल रही हैं। दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत दिए गए। दुनिया भारतीय क़यादत के मुस्लिम कश हिंदुत्व नज़रियात से बखूबी वाकिफ है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर आया है। मुज़ाकरात इंशाअल्लाह शुरू होंगे जब उनकी जो मुतालबात की बाज़ाब्ता तहरीरी फहरिस्त है वो हमारे सामने आएगी, और उसके बाद ज़ाहिर है कि बाल हमारे कोर्ट में आ जाएगी और हम उनके मुतालबात पे आपस में भी मशवरा करेंगे, अपनी अपनी लीडरशिप के पास भी जाएंगे। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास आज होगा। कमेटी अरकान को नोटिस जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई के तहरीरी मुतालबात क़यादत के सामने लेकर जाएंगे। सियासत में नशेब व फराज आते रहते हैं। पीटीआई जिस मरहले में है कब तक निकलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुज़ाकरात के तीसरे दौर से पुरुमीद हैं। आज तहरीरी मुतालबात हुकूमती कमेटी को पेश करेंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे और कोई खुशखबरी आएगी। हुकूमत बानी को अदालतों के जरिए अंदर रखना चाहती है। काबीना ने जुर्म किया तो सारी काबीना पर मुकदमा चलाएं। पीटीआई सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत ने तोशाखाना केस को भी ओपन एंड शट केस कहा था। अदालत ने केस शट करके कहा ये तो जुर्म ही नहीं बनता। 190 मिलियन पाउंड केस में एनआरओ नहीं इंसाफ लेकर रहेंगे। मुज़ाकरात से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे।
9 मई को नून लीग के दफ्तर जलाने के केस में 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सनम जावेद और दीगर शामिल। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए 22 जनवरी को तलब कर लिया। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का फिर हंगामा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने स्पीकर से कहा, इन्हें कम से कम रोक ही दे। स्पीकर हया सादिक बोले, ऑपोजिशन अवाम की सियासत नहीं करना चाहती, किसी दबाव में आकर कार्रवाई नहीं चलाऊंगा। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह ने कहा, ऑपोजिशन अरकान का इलाज कराएं। ऐसी ऑपोजिशन पार्लियामेंट के लिए खतरा है। ऑपोजिशन के साथ हुकूमत भी नालायक है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, मैंने तो तफसीली जवाब दिया है, मगर आगा रफीउल्लाह ने हुकूमत को भी रगड़ दिया। पहली बार पार्लियामेंट और इदारों में हम आहंगी है। इदारों ने सबक सीख लिया। अदम इस्तेहकाम से मुल्क की तरक्की रुक जाती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, अमरीका से रिहाई के लिए दबाव आता है तो क्या बानी पीटीआई कहेंगे अमरीका गुलामी नामंजूर। दुबई की जानिब से वर्क वीजा पर पाबंदी की वजह एक सियासी जमात है जो रियासत के खिलाफ काम कर रही है। मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि पीटीआई वाले मांग क्या रहे हैं। सरबराह जेगुआई मौलाना फजल रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासतदानों की खामियों को दूर करना होगा। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं। धांधली ज़दा इलेक्शन की गुंजाइश नहीं। हमने ट्रंप को अपने जहनों पर क्यों सवार कर रखा है। हम अपने मुल्क में किसी इदारे की बालादस्ती कबूल नहीं करते तो अमरीका की क्यों करेंगे। फैसल वादा ने ट्वीट किया, मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई पर एहसान किया और अली अमीन गंडापुर की जुबान सुनी। बकौल गंडापुर मौलाना पर उनके वालिद भरोसा नहीं करते थे तो हम भी भरोसा नहीं करते। मौलाना साहब से कहा था, ये एहसान फरामोश है। आप पीटीआई के हाथों दूसरी बार डसे गए। उम्मीद है तीसरी बार नहीं डसे जाएंगे। पीटीआई और हुकूमत में मामलात तकरीबन तय हो चुके। ये साल बानी पीटीआई की रिहाई का है। हो सकता है जल्द रिहा हो जाए। सेनेटर कामरान मुर्तजा का प्रोग्राम 11th आवर में इंकशाफ। अदालती कमीशन का बनना तय है, उसमें किसी का नुकसान नहीं। कमीशन बनने से लोग 4-6 माह के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे। पीटीआई इलेक्शन के हवाले से कुछ मुतालबात छोड़ देगी। हुकूमत और पीटीआई दोनों एक दूसरे को सहूलत दे रहे हैं। सियासी कैदी भी रिहा किए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर पेशावर में आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान मौजूद थे। इस दौरान वो बहुत अच्छे बच्चे बनकर बैठे हुए थे। एमल वली खान का दावा। प्रोग्राम खबर में एएनपी सरबराह एमल वली खान और मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ में नोक-झोंक। बैरिस्टर सैफ ने कहा, आर्मी चीफ की पेशावर मुलाकात में बैरिस्टर गौहर खान मौजूद नहीं थे। एमल वली खान बोले, बैरिस्टर सैफ इतने अहम ओहदे पर बैठकर गलत बयानी क्यों कर रहे हैं। मैंने मुलाकात के वक्फे में बैरिस्टर गौहर को अपने गाँव के किस्से भी सुनाए। आर्मी चीफ से मुलाकात में अली अमीन गंडापुर नाराज होकर कुछ देर के लिए उठकर बाहर चले गए, लेकिन फिर वापस आ गए थे। कुरम में मजीद 4 बंकर मिसमार कर दिए गए। फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद ज़ियारत बंकर और मस्जिद मोर्चा भी मिसमार करने का काम जारी। खारकले और मारिश में इस मिसमार किए गए बंकर्स की तादाद 7 हो गई। जरगा मेंबर हैदर शाह ने बताया, मोर्चे पर फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। हालात मामूल पर आ रही हैं। टलपाड़ा चनार रोड खोल दी जाए। वफाकी हुकूमत सिंध के मंजूर शुदा मंसूबों के लिए फंड्स की मुकम्मल और बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी करा दी। इसहाक डार ने कहा, जारी मंसूबों की लागत में किसी भी इजाफे पर फौरी गौर किया जाएगा। मुलाकात में सिंध पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इत्तफाक किया गया, मंसूबों की लागत के अंदर और वक्त पर तकमील सिंध की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए नागुज़ीर है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनमाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 ख्वारिज हलाक, हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म का 4 ख्वारिज को जहन्नम वासी करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सिक्योरिटी फोर्सेस इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम आज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से 2 बच्चे लापता। 5 साल का अलियान और 6 साल का अली घर के बाहर खेल रहे थे। वालिदैन ने गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। नॉर्थ कराची से लापता सारिम का भी ताहाल कोई सुराग न मिला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर UAE के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात। FIA साइबर क्राइम ने मुकदमे में शहबाज गिल और इमरान रियाज को भी नामजद कर दिया। लाहौर, मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का मुश्तरका तरबियती मशकों और ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। बांग्लादेशी वफ़द का JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों और जदीद हॉर्वेड में इजहार दिलचस्पी। दोनों मुल्कों की फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने का इजहार। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली सस्ती कर दी। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपये 10 पैसे से कम करके 39 रुपये 70 पैसे करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बिजली की कीमत में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं, चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाज़त 15 दिन में मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन गली मोहल्ले में भी लगा सकते हैं। 18 से 20 लाख रुपए तक में कारोबार हो सकेगा। पाक भारत मैच हमेशा ही बहुत बड़ा होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें 23 फरवरी को टकराएंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी से इसकी बातें शुरू हो गई हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, पाक भारत मैच का मुझ समेत सबको बेसब्री से इंतजार है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकटों की कीमतें फाइनल। सबसे सस्ता टिकट 1000 रुपए का होगा। कराची में टिकट की कम से कम कीमत 2000 रुपए रखी गई। टिकट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 25,000 रुपए मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। PSL खेलने के लिए इंग्लिश खिलाड़ी जेम्स विंस ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ दी। इंग्लिश बोर्ड ने NOC देने से मना किया था। जेम्स विंस PSL 10 में कराची किंग्स का हिस्सा हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की NOC पॉलिसी के बाद खिलाड़ियों ने एहतजाज किया था। और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने मैग्नीफाई साइंस सेंटर कराची का दौरा किया। तरह तरह के खेलों में हिस्सा लिया, साइंसी तजर्बात का मुशाहिदा किया और सेंटर में मौजूद अशिया में खास दिलचस्पी ली।